अ वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय लवली स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि आज की क्लास में हम लोग मैथ्स में परसेंटेज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो आपके पैरामेडिकल, आईटीआई और पॉलिटेक्निक की परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो बच्चों, हम लोगों ने परसेंटेज का क्लास 1 देख लिया था, क्लास 2 देख लिया था। आज की क्लास 3rd होने वाली है, यानी ये वीडियो नंबर 3rd रहेगी परसेंटेज की। ठीक है बच्चों, हम लोगों ने टाइप 5 तक के क्वेश्चंस को कर लिया था ना। एक बार जल्दी से मैसेजेस में आप लोग बोल दीजिएगा। यानी हम लोगों ने आयतन पर आधारित प्रश्नों को कर लिया था, ये हमारा टाइप नंबर 5 था। जल्दी से बता दीजिए बच्चों, यहाँ तक तो कंप्लीट है सभी का। यानी आयतन के कितने प्रतिशत की कमी होगी, आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, इन सभी क्वेश्चनों को हम लोगों ने कर लिया था ना। और मैंने ये क्वेश्चन होमवर्क भी दिया था, तो काफ़ी बच्चों का सही जवाब भी था, काफ़ी बच्चों का सही जवाब था। बहुत अच्छा लगा, है ना। तो चलिए बच्चों, आज की इस क्लास में टाइप 6 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए। और दोस्तों, क्लासेस पीडीएफ के लिए अभी ज्वाइन कीजिए स्टडी विद रितेश टेलीग्राम चैनल को। वहाँ पे आपको हर एक क्लास का पीडीएफ नोट्स वगैरह मिलता रहता है। चलिए बच्चों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बच्चों, देखिए क्वेश्चन जो है ये इसको टाइप नंबर 6 कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, टाइप नंबर 6 कर लीजिएगा। और ये टाइप का नाम है आय व्यय पर आधारित प्रश्न, यानी इनकम और एक्सपेंडिचर पर आधारित प्रश्न है। देखिए, एक आदमी है जो अपनी आय का 5% निर्धन कोष में दान कर देता है। शेष आय का 20% बचत बैंक में जमा करता है और अंत में जो है उसके पास 1919 रुपया बच जाता है। तो उसकी आय कितनी है, यही बताना है। तो देखिए बच्चों, जब भी ऐसा प्रश्न आए, यानी आय और व्यय पर आधारित प्रश्न आए, इनकम और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड क्वेश्चन आए, ठीक है, तो क्या करना है। देखिए, पूछा है ना उसकी आय कितनी है, तो आय जो है आपको क्या मान लेना है, आय जो है आपको 100x मान लेना है। ठीक है, 100x मान लेना है, उसकी आय है। अब देखिए ये क्या करता है, ये अपनी आय का 5% निर्धन कोष में दे देता है। तो आइए निर्धन कोष में, यानी हेल्पलेस लोगों की मदद हो सके। देखिए कितना अच्छा आदमी है कि अपनी आय का, यानी इसकी आय कितनी है, 100x है, तो अपनी आय का मतलब गुना 5%, यानी 5 परसेंटेज को हटाइएगा तो बटा में 100 आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, तो कितना दे दिया बच्चों, अपनी आय का 5%, यानी 5x जो है निर्धन में दे दिया, निर्धन कोष में। देखिए आय था उसका 100x, लेकिन अपनी आय का मतलब गुना और 5%, तो 5 और प्रतिशत को हटाइएगा तो बटा में 100 आ जाएगा। तो कितना दे दिया ये निर्धन कोष में, 5x दे दिया। ठीक है, 5x दे दिया। अब उसके बाद बोल रहा है शेष आय का 20% बचत बैंक में जमा करता है। देखिए सेविंग भी कर रहा है, ठीक है, सेविंग भी करता है, बचत बैंक में क्या करता है, शेष आय का, शेष कितना बचा, देखिए तो 100 रुपया कमाया, ठीक है, 5x निर्धन कोष को दे दिया, तो अभी शेष कितना बचा, अभी बताइए। तो 100 रुपया कमा रहा है, आय है उसकी 5 रुपया, निर्धन कोष में दे दिया, तो अभी भी उसके पास कितना बचा भाई, शेष आय का। शेष आय का मतलब क्या, यानी शेष कितना बचा, 100x कमाया, 5 निर्धन कोष में दे दिया, तो शेष कितना बचा, 95। तो शेष आय यानी 95x। अब फिर यहाँ पे का है, शेष आय का 20%, देखिए 20%, यानी इसका 20% जो है बचत बैंक में जमा करता है। तो काटिए तो 20×25 100 आ जाएगा, और ये 19×25 95 हो जाएगा, यानी 19x जो है ये बचत बैंक में जमा कर दिया। ठीक है बच्चों, यानी यहाँ से मैं पूछूं कितना बचत बैंक में जमा किया, 19x। ठीक है, देखिए बच्चों, आय था इसका कितना, 100x रुपया था। ठीक है, 100x रुपया था, और 5x तो निर्धन कोष में दे दिया, और बचत बैंक में 19x जमा कर दिया। यानी यहाँ से कितना खर्चा एक तरह से हो गया इसको, तो 19×5 = 24x खर्चा हो गया है। यानी 100x कमाया था ना, तो 24x खर्चा कर दिया। अब बोल रहा है कि अंत में उसके पास 1919 रुपये बच जाता है। तो एक चीज़ बताइए, x के फॉर्म में कितना रुपये बचा, देखिए तो 100x कमाया और 24x खर्चा कर दिया, तो कितना बचा x के फॉर्म में, यानी x के फॉर्म में कितना बचा उसके पास, मुझे ये बताइए पहले आप लोग। तो x के फॉर्म में, यानी 100 में से 24 को घटाइएगा, 24x को, तो कितना आ जाएगा, देखिए तो
तो ये बच्चों आ जाएगा आपका कितना, वेरी गुड, 76। तो 76x जो है अभी x के फॉर्म में बचाया है ना। तो 76x x के फॉर्म में बचाया, और संख्या में कितना है, देखिए संख्या में 1919 रुपये बचा रहा है, यानी यहाँ पर भी बचत और यहाँ पर भी बचत। मैथ में इक्वल करना अगर सीख गए तो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए x के फॉर्म में 76x बचाया है और संख्या के फॉर्म में 1919 रुपये बचाया है। तो इसको काटिए, अब इसको काटिएगा ना बच्चों, तो ये बच्चों यहाँ पर बताइए कितना आ जाएगा, काटिए इसको। तो बच्चों जब हम लोग 1919 को काटेंगे 76 के पावर से तो ये 25.25 बार में चला जाएगा, यानी x बराबर कितना आ जाएगा, 25.25। और हमसे पूछा क्या है, उसकी आय कितनी है, आय कितनी है। तो आय हम लोगों ने क्या माना था, देखो तो आय क्या माना था, 100x माना था ना, यानी 100, और x का वैल्यू कितना आ जाएगा, कितना आ गया है, 25.25, यानी इसी में गुना कर दीजिएगा 25.25 से। तो देखो तो दो डिजिट के पहले दशमलव है तो 2 जीरो से कट जाएगा, 2 डिजिट के पहले दशमलव है ना, तो ये 2 जीरो कट जाएगा। तो कितना आ गया है, 2525 रुपये। इतना आया है बच्चों आपका आंसर, हाँ जी 2525 रुपये आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो आइए एक और क्वेश्चन बनाते हैं इसी से रिलेटेड, ताकि आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला प्रश्न है, नीलम अपने कुल आय का 20% मकान के किराए पर तथा शेष का 70% घरेलू मदों पर खर्च कर दी है। यदि वह 3600 रुपये की बचत करती है तो उसकी कुल आय कितनी है। बच्चों मैंने क्या बताया था, सबसे पहले तो आपको आय जो है, कुल आय, उसको मान लेना है 100x उसकी कुल आय थी। ठीक है, अब इसके बाद जो है वो अपनी कुल आय का 20%, देखिए 20% मकान के किराए पर। अगर मैं पूछूं यहाँ पे मकान के किराए पर बात करूं, मैं मकान के किराए पर उसने कितना खर्च किया, तो बोल रहा है कि कुल आय का 20%, यानी कुल आय कितनी थी, 100x थी। तो इसका 20% को हटाइएगा, बट्टा में 100 आ जाएगा। तो आप ही बताइए कितना खर्च कर दी मकान पे, तो इसने 20x रुपया खर्च कर दिया। ठीक है, तो 20x जो है मकान के किराए पे इन्होंने खर्च कर दिया। अब बोल रहा है इसके बाद शेष का 70%, तो शेष का 70% घरेलू मदों पर खर्च कर दी है ये, है ना, घरेलू सामान वगैरह पे। तो यहाँ पे मैं बात करूँ घरेलू मदों पर, है ना, घरेलू मदों पर क्या बोल रहा है, शेष का 70%। तो शेष कितना बचा, देखिए तो 100x आया था, 20x खर्चा हो गया, तो शेष कितना बचा, 100 रुपया था, 20 खर्चा हो गया, तो शेष कितना बचा, 80 बचा ना। तो 80 का 70%, क्योंकि बोला है शेष का 70%, यानी 80 का मतलब गुना 70, और परसेंटेज को हटाएंगे, बट्टा में 100 आ जाएगा। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, तो यहाँ से पता चल जाएगा 8 7 56। तो 56x जो है इन्होंने घरेलू मदों पर खर्चा कर दिया। ठीक है, ठीक है, इतना तो समझ गए। अब मुझे ये बताइए, आय था 100x रुपया, ठीक है, और मकान के किराए पे इन्होंने 20 खर्चा किया, घरेलू मदों पर 56 खर्चा किया। ठीक है, यानी देखिए कमाती थी ये 100 रुपया, लेकिन 20x इन्होंने खर्चा किया मकान के किराए पे, 56x घरेलू सामान पर। तो कितना खर्चा हुआ टोटल, यहाँ से 76x हो गया, यानी कुल आय 100 था, 76 खर्चा हो गया। बचा कितना होगा, बताइए कितना बचा होगा बच्चों, हाँ जी कितना बचा होगा, वेरी गुड, 24x बचा होगा। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि इनके पास बचा हुआ राशि कितना है, 24x है। x के फॉर्म में 24x बचा है, लेकिन बोल रहा है कि रुपया के फॉर्म में उन्होंने 3600 की बचत की है। तो ये बराबर हो जाएगा बचत से बचत, समझ में आया, यानी x के फॉर्म में इन्होंने 24x बचत किया और रुपया के फॉर्म में 3600 रुपये का बचत किया। तो बचत बराबर बचत, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3600 में भाग लगाइए ना 24 से, तो कितना हो जाएगा बच्चों, इसको काटिएगा ना, हाँ इसको काटिए तो कितना बार में जाता है, काटिए बच्चों, 3600 को काटिए 24 के पार से, देखिए जब काटिएगा ना तो ये एग्जैक्ट 150 बार में चला जाएगा। आप लोग करके देखिएगा, 150 बार में चला जाएगा ये एग्जैक्ट। ठीक है, तो x बराबर क्या आ गया, 150 आ गया। पूछा क्या है, उसकी कुल आय कितनी है, तो कुल आय कितना माना था आप लोगों ने, 100x माना था, तो 100 और x का मान कितना आया है, 150 आया है। तो आप ही बताइए 150 गुने 100 यानी 15,000 उनकी कुल आय थी। समझ में आ रहा है बच्चों, जल्दी से एक बार मैसेज कर दीजिए समझ में आ रहा है ऐसा क्वेश्चन, बिल्कुल फास्ट जवाब दीजिए, समझ में आ रहा है ये टाइप।
चलिए, बहुत अच्छी बात है। एक क्वेश्चन आप लोगों को एज ए होमवर्क के रूप में दे दिया जाए ताकि आप लोग वीडियो के कमेंट सेक्शन में हर एक क्वेश्चन का आंसर कर पाएँ। बच्चों, मैं आप लोग का आंसर देखता हूँ, ठीक है, काफ़ी बच्चे आंसर देते हैं। चलिए, कुछ नाम बता दिया जाए, कौन कौन स्टूडेंट आंसर दिए थे पिछले क्लासेस में, एक बार नाम उनका बता दिया जाए। चलिए, तो एक बार मैं नाम थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ, कौन कौन स्टूडेंट आंसर दिए हुए थे। तो पिछली क्लास में देखिए किन किन विद्यार्थियों ने सही जवाब दिया था। देखिए, अंशु गुप्ता ठीक है इनका, MK सिंघानिया आपका भी ठीक था बच्चों, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो प्रवीण सिंह ठीक है, और रविंद्र शाह ठीक है, पल्लवी झा, मीनू कुमारी, सरिका, एंजल अनुजा, मधुबाला, काफ़ी बच्चों का सही जवाब था। और फिर इसके बाद रमन का भी ठीक है, रवि राज का भी ठीक है, और सोनाक्षी, श्रवण, काफ़ी बच्चों ने आंसर दिया है। मधु भारती, वंदना कुमारी देखिए रेगुलर क्लास करती हैं, बहुत अच्छा लगता है, हमेशा कमेंट करती हैं। और फिर इसके बाद जो है आप लोग और भी कई सारे स्टूडेंट का देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, ये क्वेश्चन मैं आपको एज ए होमवर्क देता हूँ, आय और व्यय से संबंधित है। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। गोपाल अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च किया, शेष का 40% परिवहन पर खर्च करता है, इसके बाद शेष का 50% बचाता है ना। और इसकी बोला है कि यदि मासिक आय 18,400 हो तो प्रति माह कितना रुपये बचाएगा। देखिए 4 ऑप्शन भी दिया गया है, तो आप लोग वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट क्लास में उन सभी विद्यार्थियों का नाम लिया जाएगा जो भी बच्चे आंसर देते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले टाइप की तरफ। चलिए स्टूडेंट, ये अगला टाइप है और ये टाइप नंबर 7 रहेगा। जी हाँ मित्रों, टाइप नंबर ये 7 रहेगा, ठीक है। और इस टाइप का नाम है चुनाव पर आधारित प्रश्न। काफ़ी पूछा जाता है चुनाव पर आधारित प्रश्न, जनसंख्या पर आधारित प्रश्न, आय व्यय से संबंधित प्रश्न, है ना। तो हर एक टाइप को हम लोग करेंगे, ठीक है बच्चों। अब देखिए इसमें बोल ये रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार में से जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुआ और वह 900 मतों से विजयी हुआ। ज्ञात कीजिए कि मतदाताओं सूची में कितने मतदाताओं के नाम दर्ज है। तो कैसे बनाएंगे ऐसे क्वेश्चन को, यानी यहाँ पे पूछा है मतदाताओं सूची में कितने मतदाताओं के नाम दर्ज है, यानी टोटल नंबर ऑफ वोटर्स, यानी मतदाताओं की संख्या कितनी है ना, यही निकालना है। यानी कितनी संख्या में वोट पड़ा है यही आपको निकालना है। तो हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे कुल मतदाताओं की संख्या 100% है। जब भी चुनाव आएगा तो उसमें लिख लीजिएगा, चुनाव से संबंधित जब भी प्रश्न पूछेगा तो सबसे पहले लिख लीजिएगा कुल मतदाताओं की संख्या जो है 100% है, ठीक है। अब इसमें देखिए 2 उम्मीदवार खड़े होते हैं। सपोज करते हैं एक उम्मीदवार ए हो गया और दूसरा उम्मीदवार बी हो गया, ठीक है। अब इसमें से ना जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुआ। मत का मतलब क्या, वोट। तो जो जीता ना इन दोनों में से कोई ना तो कोई जीता होगा। तो सपोज करते ए ही जीत गया है, किसी को भी जिता दीजिए, है ना। ए को हम लोगों ने जिता दिया, यानी ए को 65% मत प्राप्त हो गया, ठीक है। बोला हुआ है कि जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुआ। तो ए को अगर 65% मत मिला, वोट मिला, तो बी को कितना मिला होगा भाई। कुल तो 100% वोट पड़ा है ना, तो ए को अगर 65 मिल गया तो बी को कितना मिला होगा, यानी 100 में से 65 को घटा दीजिए, 35% ही मिला होगा ना। चलिए बहुत अच्छी बात है। जीता कौन, तो जिसके पास ज़्यादा वोट है, ए ही जीता है ना। ए 65% प्राप्त करता है और बी 35%। अच्छा, तो ए जो है कितना परसेंट से जीता, यानी इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। ए जो है बी से कितना प्रतिशत अधिक से जीता, तो घटा दीजिए, यानी 30% इसको अधिक वोट मिला है ए को बी की तुलना में, है ना। तो ये परसेंटेज में 30% से जीता, लेकिन संख्या में देखो बोल रहा है कि वो 900 मतों से विजयी हुआ। बस हो गया, यानी परसेंटेज में 30% अधिक से जीता और संख्या में 900 से अधिक से जीता, है ना। तो यहाँ पर जीतना और जीतना बराबर हो जाएगा। तो 1% का वैल्यू कितना आ जाएगा, 900/30। 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 90 को काटिए 3 के पार से 30 बार में, यानी 1% का वैल्यू कितना आ गया, 30 आ गया। पूछा क्या है, कुल मतदाताओं की संख्या। कुल मतदाताओं की संख्या आप लोगों ने क्या माना है, देखो तो 100% माने हो ना, तो 100 और परसेंटेज का वैल्यू कितना आया है, देखो तो 1% का वैल्यू 30 आया है। तो 100 और गुना में 1% की जगह 30 कर दो, तो यहाँ पे कुल मतदाताओं की संख्या कितनी हो गई, 3000 हो गई। बच्चों समझ में आ रहा है क्वेश्चन समझ में आया। जब भी चुनाव पर आधारित प्रश्न आएगा तो कुल मतदाताओं की संख्या को 100% मान लेना है।
चलिए मित्रों, अगला प्रश्न है, किसी चुनाव में ए और बी दो प्रत्याशी थे। ए ने कुल मतों का 45% मत प्राप्त किया, परंतु 1000 मतों से चुनाव हार गया। तो कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात करें। चलिए मान लेते हैं, यहाँ से मैंने जो बताया था कुल मतदाताओं की संख्या x मानिए, सॉरी कुल मतदाताओं की संख्या क्या माननी है, 100%। कुल मतदाताओं की संख्या यानी टोटल नंबर ऑफ वोटर्स जो हैं आपको 100% मान लेना है। क्या मानना है, 100%। 100% मान लेना है कुल मतदाताओं की संख्या, ठीक है। अब इसमें दो प्रत्याशी रहते हैं ए और बी, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है कि ए ने कुल मतों का 45% वोट प्राप्त किया, यानी ए ने 45% प्राप्त किया। तो बी ने कितना किया होगा, 100 में से 45 को घटा लीजिए, उतना ही ना बी को मिला होगा जी। तो बी ने 55% मत प्राप्त किया, घटाइए, इतना ही आएगा ना। चलिए अब मुझे बताइए, इसमें से जीता कौन हारा कौन। तो ए क्या है, जीता है कि हारा है, बताओ। ए जीता है या हार गया। तो बच्चों ए हार गया, क्योंकि इसको 45% मिला, बी को 55% मिला। तो ए जो है बी से कितना प्रतिशत वोट से हारा है, कितना प्रतिशत वोट से हारा है, तो 10% वोट से हारा है। लेकिन संख्या में कितना संख्या से हारा है, देखो तो 1000 मतों से हारा है ना। तो यहाँ से पता चल गया हारना से हारना बराबर हो गया। तो 1% का वैल्यू कितना आ गया, 1000/10, यानी 1% का वैल्यू आपका 100 आ गया। 100 आया है ना। निकालना क्या है बच्चों, यहाँ पे प्यारे बच्चों, निकालना है कुल मतदाताओं की संख्या। तो कुल मतदाताओं की संख्या क्या माने हो, 100% माने हो। तो 100 और 1% का वैल्यू कितना आया, 100 आया, तो गुने में 100 हो जाएगा। तो यहाँ से कुल मतदाताओं की संख्या कितनी आ जाएगी, 10,000 आ जाएगी। जी हाँ मित्रों, 10,000 जो है आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले टाइप की तरफ। चलिए बच्चों, अगला टाइप है जनसंख्या पर आधारित प्रश्न, और ये टाइप नंबर आपका हो जाएगा बच्चों 8, है ना। और इस टाइप से प्रश्न आ चुका है 2 बार, ठीक है। तो इस टाइप को थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा, है ना। चलिए, जनसंख्या पर आधारित प्रश्न है। देखिए, एक नगर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है। वहाँ की वर्तमान जनसंख्या 1 लाख है ना। 1 लाख है, देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो 1 लाख है। 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, यही पूछा है। कैसे बनाइएगा इस क्वेश्चन को, बहुत सिंपल तरीका मैं बताऊंगा आप। तो देखिए, सबसे पहले क्या करना है, ये जो दर है, रेट, ठीक है, रेट इसको आर से डिनोट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आर कितना दिया हुआ है आपको, आर देखिए, तो आर दिया है 10%, ठीक है। 10% दिया हुआ है, तो इसका फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है बच्चों, 10। परसेंटेज को हटाएंगे तो बट्टा में 100, 1 0 से 1 0, 1/10 हो जाएगा ना। यानी आर जो है हमको 1/10 समझिए कि दे रखा है, ठीक है। अब इसके बाद कितने साल की बात की गई है, 3 वर्ष की बात की गई है, ठीक है। यहाँ पर 3 वर्ष तक की बात कही गई है, यानी यहाँ पे फर्स्ट ईयर कर देंगे, ठीक है, सेकेंड ईयर कर देंगे, और फिर इसके बाद थर्ड ईयर कर देंगे, ठीक है। चलिए, अब देखिए होता क्या है कि पहले तो 10 था, ठीक है, लेकिन पहले साल में देखिए 10 था ये, लेकिन 3 वर्ष बाद जो है नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, और बोल भी रहा है कि भाई वार्षिक दर से बढ़ रही है। तो पहले 10 था और बाद में कितना हो जाता होगा, 10 में 1 को जोड़ देना है, 10 में 1 को जोड़ देना है, यानी 11 हो जाता होगा। दूसरे साल में भी यही कॉन्सेप्ट होगा, यानी 10 से 11 हो जाएगा। तीसरे साल में भी यही कॉन्सेप्ट होगा, 10 से 11 हो जाएगा। अगर यही बोलता कि भाई वार्षिक दर से घट रही है, तो क्या करते, 10 का तो 10 लिख ही देते यहाँ पे, ठीक है, लेकिन फिर 10 में से 1 को घटा देते, यानी 9 हो जाता है यहाँ पर। कब, जब बोलता घट रही है तब। लेकिन अभी जो है यहाँ पर वृद्धि बोला है, इसीलिए हम लोगों ने 10 से 11 किया है पहले साल में, दूसरे साल में भी 10 से 11, तीसरे साल में भी 10 से 11। चलिए, 10 गुने 10 गुने 10 कीजिएगा, यानी 10 का क्यूब क्या होता है, 1000। 1000 हो जाएगा ना, 1000 हो जाएगा। और फिर रेशियो में यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11 का क्यूब, यानी 11 गुने 11 गुने 11 कितना हो जाएगा, 1331 हो जाएगा, ठीक है। अब रेशियो में है ना, तो दोनों तरफ x से गुना कर दीजिए। अब देखिए होता क्या है, ये वर्तमान जनसंख्या होगी, यानी गांव की, नगर की वर्तमान जनसंख्या कितनी थी, 1000x थी। बाद में कितना हो गई होगी, 1331x हो गई होगी बाद में, ये बाद की जनसंख्या है,
समझ में आया? यानी वर्तमान में इतनी जनसंख्या होगी, 1000 जनसंख्या होगी, बाद में कितनी हो जाती है बच्चों? 1331 हो जाती है। ठीक है, तो देखो बोला है यहाँ पे, देखो क्वेश्चन में 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या कितनी होगी। ठीक है, जबकि वर्तमान जनसंख्या देखो दे रखा है, वहाँ की वर्तमान दिख रहा है ना, वर्तमान कितना है? 1 लाख है, और रेशियो के फॉर्म में कितना है? 1000 है। तो 1000x ये बराबर हो जाएगा किसके? 1 लाख के। ठीक है, कितना जीरो है? 5 जीरो है। ठीक है, तो अब काट दीजिए 3 जीरो से 3 जीरो, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 100 आ गया। ठीक है, लेकिन पूछा क्या है? 3 वर्ष बाद की जनसंख्या कितनी होगी। तो देखिए वर्तमान तो यही थी ना 1000x, और ये बाद की थी 1331x, तो इसी का पूछा है ना। तो 1331x का पूछा है, तो 1331 और x की जगह क्या निकाले हो? 100 निकाले हो ना, तो गुना कर दीजिए 100 से, तो कितना आ जाएगा ये? 1,33,100 है ना। 1,33,100 जो है उस गांव की जनसंख्या हो जाएगी 3 वर्ष बाद। समझ में आया? चलिए, बहुत अच्छी बात है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अब देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि 2 वर्ष पूर्व गांव की आबादी कितनी थी, यानी पहले पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है? जो दर दिया हुआ है उसको लिख लेना है। दर यानी आर कितना दिया हुआ है? 4% दिया हुआ है। इसका फ्रैक्शनल वैल्यू क्या हो जाएगा? 4% को हटाइएगा बटा में 100, यानी 1/25 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद ईयर देखना है, साल। तो 2 वर्ष तक की बात की कही गई है, तो फर्स्ट ईयर कर देना है, आफ्टर दैट सेकेंड ईयर कर देना है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए बोल रहा है कि 4% दर से वृद्धि हो रही है, यानी पहले तो 25 थी और बाद में क्या हो गई होगी? बढ़ रही है, यानी 25 में इस एक को ऐड कर देना, यानी 26 हो जाती होगी। दूसरे ईयर में भी यही फंडा, 25 से क्या हो जाती होगी? 26 हो जाती होगी। बस हो गया। अब यहाँ पर एक चीज़ बताइए, 25 गुने 25 तो 625 हो जाएगा, और 26 गुने 26 676 हो जाएगा। दोनों तरफ रेशियो बीच में दे दीजिएगा, यहाँ पर x से गुना, यहाँ पर भी x से गुना कर दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए पहले जो गांव की आबादी थी वो कितनी थी? 625x, और बाद में कितनी हो जाती होगी? 676x हो जाती होगी, यही ना। यानी पहले 625x थी गांव की आबादी, बाद में 676x हो जाती होगी। अच्छा अभी बताइए, अगर मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको पास्ट में पढ़ा रहा हूँ या फ्यूचर में, प्रेजेंट में पढ़ा रहा हूँ? इतना तो जानते हो, मैं अभी वर्तमान समय में पढ़ा रहा हूँ। वर्तमान के पहले क्या आता है? पास्ट आता है, और वर्तमान के बाद क्या आता है? फ्यूचर आता है। इतना तो आप लोग जानते हो ना बच्चों। तो देखिए यहाँ पर बात यह है कि पूछा है कि 2 वर्ष पूर्व गांव की आबादी क्या थी, यानी पहले। देखिए 625x ये क्या हो जाएगा? ये तो पहले की आबादी है, और ये उसके बाद देखिए पहले की आबादी x के फॉर्म में 625x थी, बाद में कितनी हो जाती होगी? बाद में कितनी हो जाती होगी? 676x हो जाती होगी, यानी ये वर्तमान की हो गई। वर्तमान बोल सकते हो ना। अब यहाँ पर ये वर्तमान आ जाएगा, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में बोल दिया है ना 2 वर्ष पहले गांव की आबादी, तो पहले तो 625x ही होगी ना x के फॉर्म में, और बाद में यानी वर्तमान में अभी कितनी होगी? 676x हो जाएगी। ठीक है, और देखो यहाँ पर बोल रहा है कि गांव की आबादी इस समय यानी वर्तमान में कितना है? 6760 है। ठीक है, और x के फॉर्म में कितना है? 676x है। तो 676x के फॉर्म में अभी गांव की वर्तमान आबादी है, और संख्या के फॉर्म में कितना है? 6760। तो वर्तमान से वर्तमान बराबर हो गया, तो यहाँ से काट दीजिए तो ये 10 बार में चला जाएगा, x बराबर 10 आ गया। लेकिन पूछा क्या है आपसे? पूछा है कि 2 वर्ष पूर्व। देखो 2 वर्ष पूर्व की बात कही गई है ना, 2 वर्ष पूर्व यानी पहले। तो पहले गांव की आबादी क्या थी? x के फॉर्म में 625x थी, 625x थी ना। तो 625x का वैल्यू तो पता चल ही गया है, कितना है? 10 है, तो गुने 10 कर लीजिएगा, यानी 6250 जो है इस गांव की आबादी होगी 2 वर्ष पूर्व, यानी पहले की आबादी होगी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और दूं मैं आप लोग को एज ए होमवर्क के रूप में, जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। एक क्वेश्चन दिया जाए, चलिए एक क्वेश्चन नोट कीजिए आप सभी बच्चे। क्वेश्चन है बच्चों, एक नगर की वर्तमान जनसंख्या 10,648 है। यदि 10% प्रति वर्ष बढ़ती है
तो 3 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या क्या थी? इसकी जनसंख्या क्या थी? बताइएगा इसकी जनसंख्या क्या थी? सभी बच्चे बताएंगे। चलिए ऑप्शन मैं दे देता हूँ। ऑप्शन ए है 10,000, ऑप्शन बी है 9,000, ऑप्शन सी है 11,000, ऑप्शन सी है 8,000। तो चलिए इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी बच्चे दीजिएगा। देखिए 2 क्वेश्चन मैं एज ए होमवर्क के रूप में दे चुका हूँ। 2 क्वेश्चन मैंने एज ए होमवर्क के रूप में दिया हुआ है। तो मुझे यही देखना है कि कौन कौन स्टूडेंट इन दोनों क्वेश्चनों का जवाब देते हैं वीडियो के कमेंट सेक्शन में। तो चलिए दोस्तों आज की इस क्लास में इतना ही रहने देते हैं। अब एक क्लास में और लूँगा, उसके बाद जो है परसेंटेज का ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और उसके बाद आप लोग का टेस्ट लिया जाएगा परसेंटेज टॉपिक से। तो क्या आप लोग रेडी रहोगे टेस्ट के लिए? यानी एक वीडियो और आएगा, एक क्लास में और लूँगा, यानी वो वीडियो संख्या पार्ट 4 रहेगा। पार्ट 3 तक तो मैंने करवा दिया, और फिर इसके बाद आप लोग का टेस्ट लिया जाएगा बच्चों, है ना। टेस्ट कब होगा? तो टेस्ट होगा आप लोगों का थर्सडे को ले लिया जाए टेस्ट, थर्सडे को, क्योंकि पार्ट 4 कल तक आएगा। और उसके बाद जो है आप लोग का टेस्ट हो जाएगा टेलीग्राम पे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, स्टडी विथ रितेश टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको टेस्ट पेपर मिल जाएगा। थर्सडे को टेस्ट होगा, ठीक है। आपको ग्रुप में भी इन्फॉर्म कर देंगे, तो आप लोग तैयार रहना, ठीक है। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, टेक केयर।